आज मैं इस वीडियो के अंदर आप लोगों को बताने जा रहा हूँ रमज़ानुल मुबारक की पहली शब-ए-क़द्र यानी रमज़ानुल मुबारक की 21वीं शब की फ़जीलत, 21वीं शब की रात में पढ़े जाने वाले अमल, इसके साथ साथ पढ़ी जाने वाली नफिल नमाज। आप लोग जानते ही हैं कि रमज़ानुल मुबारक की ताक रातें यानी पहली शब-ए-क़द्र 21 तारीख, दूसरी शब-ए-क़द्र 23 तारीख, तीसरी शब-ए-क़द्र 25 तारीख, चौथी शब-ए-क़द्र 27 तारीख और पाँचवीं शब-ए-क़द्र 29 तारीख को होती है। और आप लोग ख़ुद ही जानते हैं कि शब-ए-क़द्र की कितनी बड़ी फ़जीलत होती है और रमज़ानुल मुबारक का ये महीना। तो हम लोगों को चाहिए कि हम लोग शब-ए-क़द्र की रातों में इबादत किया करें, नफिल नमाज पढ़ा करें, इसके साथ साथ कलाम पाक पढ़ा करें, दुरूद पाक पढ़ा करें और कलमा शरीफ पढ़ा करें। तो वक्त कम है, बस मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। मदनी आका हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मेरी उम्मत में जो मर्द या औरत ये तमन्ना करे कि उसकी कब्र नूर की रोशनी से चमके, नूर की रोशनी से जगमगाए, तो उसे चाहिए कि रमज़ान के महीने की शब-ए-क़द्रों में ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह तबारक ताला की इबादत किया करे। सुबहान अल्लाह। ताकि इन मुबारक और मुतबर्रक रातों की इबादत से अल्लाह तबारक ताला उसके नामा-ए-आमाल से बुराइयां मिटाकर नेकियों का सवाब अता करेगा। सुबहान अल्लाह। तो आप लोगों को चाहिए कि आप लोग इस रात में ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करें। शब-ए-क़द्र की इबादत 70,000 रातों से अफजल है। 21वीं शब की रात में पढ़े जाने वाले नफिल नमाज का पहला तरीका, 4 रकत नफिल नमाज आप लोगों को 2-2 रकत नफिल नमाज करके अदा करने हैं। सबसे पहले आप लोग 2 रकत नफिल नमाज की नियत करें। नियत करने के बाद आप लोग सना यानी सुबहाना पढ़ें। सुबहाना पढ़ने के बाद आप लोग 1 मरतबा सूरह फातिहा यानी अल्हम्दु शरीफ पढ़ें। उसके बाद आप लोग 1 मरतबा सूरह क़द्र पढ़ें। 1 मरतबा सूरह क़द्र पढ़ने के बाद आप लोग 1 मरतबा सूरह इखलास पढ़ें। सूरह इखलास पढ़ने के बाद आप लोग रुकू सुजूद करें। रुकू सुजूद करने के बाद आप लोग दूसरी रकत नफिल नमाज के लिए खड़े हो जाएं। ठीक इसी तरह से आप लोग दूसरी रकत नफिल नमाज में सबसे पहले 1 मरतबा सूरह फातिहा यानी अल्हम्दु शरीफ पढ़ें। सूरह फातिहा पढ़ने के बाद आप लोग 1 मरतबा सूरह क़द्र और 1 मरतबा सूरह इखलास पढ़ें। रुकू सुजूद करें, सलाम फेरें, 2 रकत नफिल नमाज मुकम्मल तरीके से अदा करें। ठीक इसी तरीके से आप लोगों को अगले 2 रकत नफिल नमाज अदा करने हैं। 4 रकत नफिल नमाज अदा करने के बाद आप लोग वहीं जनामाज़ पे बैठ जाएं। जनामाज़ पे बैठने के बाद आप लोग कम से कम 100 मरतबा मदनी आका हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ें। इन नफिल नमाज को पढ़ने की फ़जीलत ये है, जो शख्स ये नफिल नमाज पढ़ेगा तो अल्लाह तबारक ताला उस शख्स की मग़फ़िरत फरमा देगा, क्योंकि इस नफिल नमाज के पढ़ने वाले के हक़ में फ़रिश्ते दुआए मग़फ़िरत करते हैं। सुबहान अल्लाह। तो आप लोगों को चाहिए कि आप लोग 4 रकत नफिल नमाज ज़रूर पढ़ें। अब आप लोग ध्यान से सुने नफिल नमाज पढ़ने का दूसरा तरीका ये है, इसमें आप लोगों को सिर्फ 2 रकत नफिल नमाज हैं। सबसे पहले आप लोग 2 रकत नफिल नमाज की नियत करें। नियत होती है दिल का इरादा, अगर आप लोग दिल में इरादा कर लें तो वो भी नियत है। नियत करने के बाद आप लोग सबसे पहले सना यानी सुबहाना पढ़ें। सुबहाना पढ़ने के बाद आप लोग 1 मरतबा सूरह फातिहा पढ़ें। उसके बाद आप लोग 1 मरतबा सूरह क़द्र पढ़ें और 3 मरतबा सूरह इखलास पढ़ें। इसके बाद आप लोग रुकू सुजूद करें। रुकू सुजूद करने के बाद आप लोग दूसरी रकत नफिल नमाज के लिए खड़े हो जाएं। ठीक इसी तरह से आप लोग 1 मरतबा सूरह फातिहा, 1 मरतबा सूरह क़द्र, 3 मरतबा सूरह इखलास पढ़ें। रुकू सुजूद करें, सलाम फेरें और वहीं जनामाज़ पे बैठ जाएं। जनामाज़ पे बैठने के बाद आप लोग 1 तस्बीह तौबा इस्तग़फ़ार की पढ़ें। इसके बाद अल्लाह तबारक ताला की बारगाह में दुआ करें। नफिल नमाज पढ़ने की फ़जीलत, इंशाअल्लाह ताला इस नमाज और शब-ए-क़द्र की इबादत से अल्लाह तबारक ताला उस शख्स की बख्शिश फरमा देगा। सुबहान अल्लाह। बख्शिश का ज़रिया है ये नफिल नमाज। अगर आप लोग बख्शिश चाहते हो, बख्शिश करवाना चाहते हो, तो इन नफिल नमाज को आप लोग ज़रूर पढ़ें। और हम जैसे गुनाहगारों को तो चाहिए कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा नफिल नमाज पढ़ें, इबादत करें, कुरान पाक पढ़ें, दुरूद पाक पढ़ें, कलमा शरीफ पढ़ें और अल्लाह तबारक ताला की बारगाह में गुनाहों की तौबा करें।